साथियों नमस्कार। आकाशवाणी दूरदर्शन में देश भर में काम कर रहे कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट के शोषण की दास्तान इस जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हमने आपसे इसके पहले एपिसोड में बहुत सारी बातें कही है किस तरह से इस कैटेगरी का शोषण हो गया। आज बात करते हैं कि इस कैटेगरी में कितनी तरह की लड़ाइयाँ लड़ी गई अपने हक पाने के लिए। तो एक थी लीगल लेवल पर, दूसरी थी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर और तीसरी थी पॉलिटिकल लेवल पर। पॉलिटिकल लेवल पर जो लड़ाई लड़ी गई उसमें कई सारे आंदोलन किए गए, कई सारे मतलब आंदोलन के ज़रिए सरकार का जो अपने ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया, जिसको ऐसा तो लग रहा था कि सक्सेस मिल रहा है, लेकिन बाद में वो कुछ प्रभाव नहीं दिखा सके। उसके बाद का जो एक मोड़ है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी आंदोलन के द्वारा या फिर अधिकारियों से मिलकर इस बारे में अपने हक पाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, जो आज तक विशेष रूप से कोई फल न दे सके। उसके बाद में जो लड़ाई लड़ी गई वो थी न्यायिक लेवल पर, जुडिशियल लेवल पर। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉलिटिकल लेवल पर जो लड़ाई लड़ी गई उसमें 2014-15 में, ये शायद 14-15 की बात होगी, अर्जुन राम मेघवाल नाम के एक सांसद थे बीकानेर राजस्थान से। उन लोगों तक हमारे कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट ने अपनी व्यथा पहुंचाई तो उन्होंने एक लेटर दे दिया प्रसार भारती को, और उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा कि ये लोग परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं, इनको रेगुलराइजेशन का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे सांसदों ने अपने सवाल के जरिए लोकसभा राज्यसभा में इस सवाल को उठाया और उसको उसी तरह से जवाब दिया गया नेगेटिवली प्रसार भारती की ओर से। उसके बाद एक सांसद थे, वो उनका नाम था अनुराग ठाकुर, जो बाद में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी रहे। उनके सामने भी यही सवाल उठाया गया, तो उस संसद सत्र में इस सवाल को उठाया और उनको जवाब ये मिला कि भाई हम इस कैटेगरी में रेगुलराइजेशन इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं है। तो साथियों, मज़े की बात यह है कि जब अर्जुन राम मेघवाल खुद मिनिस्टर बन गए थे, फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द स्टेट बन गए, उसके बाद ये बहुत ही आसान मामला वो कह रहे थे कि भाई हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस जो सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को कहीं से भी उन्होंने अपने ओर से मतलब उसका परसुएशन करना छोड़ दिया। जो सवाल अनुराग ठाकुर जी ने उठाया था संसद के सत्र में, जब वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बन गए तो उनके सामने औरंगाबाद यानी कि आज का छत्रपति संभाजी नगर के जो AIMIM के सांसद थे इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने अपने कार्यकाल में सवाल उठाया। तो जिन अनुराग ठाकुर ने अपने सवाल द्वारा हमारे सवाल को राज्यसभा में उठाया था, वो मिनिस्टर होने के बाद उनका सवाल जवाब वही आया जो प्रसार भारती कई दिनों से रट रटाया जवाब दे रही है। मतलब ये इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तब ये लोग इस कैटेगरी के फेवर में थे, लेकिन जैसे ही सत्ता में चले गए ये उसी तरह का गाना गाने लगे जिस तरह की प्रसार भारती की इस कैटेगरी के प्रति पॉलिसी है, नेगेटिव पॉलिसी है। तो मित्रों, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल यानी कि प्रशासकीय लेवल, पॉलिटिकल लेवल और जुडिशियल लेवल, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी इस काम को करने का प्रयास किया गया। बहुत बार बहुत अधिकारियों के साथ मुलाकातें की गई, उनके समक्ष सभी दस्तावेज पेश किए गए, लेकिन हो कुछ नहीं सका। तो इस तरह के दास्तां है इस कैटेगरी की कैजुअल स्टाफ आर्टिस्ट, देश भर की आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम कर रहे कलाकारों की टेम्पररी एडवोक बेस पर जो सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं उस कैटेगरी की। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे के एपिसोड में हम बताएंगे कि और तरह से किस तरह से इस कैटेगरी का शोषण किया गया और जुडिशियल स्टेप्स क्या रहे। धन्यवाद।